भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब ये लोग अपने सीने पर तमगा लेकर के घूमेंगे अग्निवीर का, तो इनको काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में मिलेगा। आपने कहाँ पहुँचा दिया नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री जी। इस देश के युवाओं को पूरी तरह से युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है, और जो केंद्र की सरकार है कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार से वंचित करना चाहती है। माननीय मंत्री किशन रेड्डी का बयान आप देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि ये जब 4 बरस के बाद 75% लोग छांटे जाएंगे तो वो ड्राइवर में, वो सिलाई करने में, वो धोबी के काम में, वो नाई के काम में इस्तेमाल किए जाएंगे। 3-3.5 लाख रुपया आप सरकारी कोष से दे करके उन अभ्यर्थियों पर कहीं ना कहीं एहसान जता रहे हैं कि हम 10.5 लाख रुपया दे रहे हैं। 10.5 लाख रुपया उनको आप अपने इससे कहाँ दे रहे हैं? वो तो अपने अकाउंट से उनको अपना जो कटेगा पीएफ का, उसके माध्यम से मिलेगा। 1.5 लाख से ऊपर अभी वैकेंसी खाली है फौज में, लेकिन आप बहाली कितना का कर रहे हैं? 46,000 लोगों का। और 46,000 में उसमें भी आप 75% को 4 बरस के बाद छांट देंगे। जय भीम, नव बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद भी मौजूद हैं। अग्निपथ योजना पीएम मोदी कह रहे हैं कि किसी को समझ में नहीं आ रही है, और अग्निपथ योजना आपके नज़रों में कैसे खराबी है ये बताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि अग्निपथ योजना में जो बहाल किए जाएंगे अग्निवीर, उसमें से 25% को नियमित किया जाएगा और 75% को छांट दिया जाएगा। जो 75% लोग छटेंगे उनके एकोमोडेशन का भविष्य की कोई कार्य योजना नहीं है, और उनके कोई बीजेपी वाले नहीं है। स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ, बीजेपी वाले लोग बोलते हैं कि हम तो सर्टिफिकेट दे देंगे, कहीं भी नौकरी लग जाएगी। विधायक बीजेपी के लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उस पर नहीं जाइए। वो जो सेना का नया नियमावली आया है बहाली का, उसमें ना तो पेंशन की योजना है, ना ही भविष्य की कार्य योजना है, और ना ही भविष्य में जो 4 बरस के बाद रिटायर होंगे उनको कहाँ एकोमोडेट किया जाएगा, इसके संबंध में कोई लिखित या उनको मौखिक कोई आश्वासन भी नहीं है। ये तो आंदोलन का परिणाम है कि आंदोलन के परिणाम के बाद कुछ जगह से धड़ाधड़ घोषणाएं की गई हैं। उन घोषणाओं में भी स्पष्टता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत में आरक्षण की व्यवस्था है वो है 49.5% दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए और 10% अपर कास्ट के लिए। 59.5% के अलावा कहीं कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो ये 10% जो लोग छटेंगे उनको एकोमोडेट कैसे भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय में किया जाएगा, कैसे उनको सीआरपीएफ और असम राइफल्स में किया जाएगा, ये स्पष्टता आनी चाहिए। किस आरक्षण व्यवस्था के तहत किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10 लाख 10.5 लाख रुपया देने की बात है, उसमें पहले साल में 30,000 उनका पे होगा, उसमें 9,000 पीएफ कटेगा। फिर दूसरे साल में 31,000 कुछ होगा, उसमें 10,000 पीएफ कटेगा। फिर उसके बाद तीसरे साल में 33,000 कुछ होगा, उसमें 11-11,500 पीएफ कटेगा। तो इन पीएफ से जो पैसा कटेगा, कटने के बाद उनके जो पीएफ अकाउंट में पैसा रहेगा, जो अभ्यर्थी रिटायर होंगे 4 बरस के बाद, वो करीब 5 लाख रुपए आता है उनका। और सरकार तो 11 से 12 लाख रुपए, मैं बता रहा हूँ ना, 5 लाख रुपया उनका अपना वो अकाउंट में रहेगा, और उस अकाउंट का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो करीब 2 लाख रुपया होगा। तो 7 लाख रुपया तो उस अभ्यर्थी का होगा जो 4 बरस के बाद रिटायर होंगे उनका। तो सरकार कितना पैसा दे रही है? 3-3.5 लाख रुपया दे रही है। जबकि कोई दुर्घटना होता है देश के अंदर तो उसको 4 से 5 लाख रुपया दिया जाता है। तो आपने इतना रिस्क में जो फौज में अग्निवीरों को बहाल किया है,
उनके लिए भी आपने कोई ऐसी कार्य योजना नहीं लाई है कि उनके लिए कोई सरकार का जो पैसा है वो कितना मिलेगा। 3-3.5 लाख रुपया आप सरकारी कोष से दे करके उन अभ्यर्थियों पर कहीं ना कहीं एहसान जता रहे हैं कि हम 10.5 लाख रुपया दे रहे हैं। 10.5 लाख रुपया उनको आप अपने इससे कहाँ दे रहे हैं? वो तो अपने अकाउंट से उनको अपना जो कटेगा पीएफ का उसके माध्यम से मिलेगा। तो देखिए इस तरह का एक राजनीतिक साजिश है और इसमें पहली बार हुआ है कि देश के आज़ादी के बाद पहली बार है कि किसी बहाली में तीनों सेना के प्रमुखों का इस्तेमाल उन अभ्यर्थियों को समझाने के लिए या उन अभ्यर्थियों के लिए तीनों सेना प्रमुख ने पीसी किया हो, ऐसा पहली बार हुआ। ये सबसे बड़ी बात है कि आप अगर बेहतर योजना लाए होते तो तीनों सेना प्रमुखों का इस्तेमाल नहीं किए होते। सरकार के स्तर से बताने वाले लोग जो बता रहे हैं, माननीय मंत्री किशन रेड्डी का बयान आप देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि ये जब 4 बरस के बाद 75% लोग छांटे जाएंगे तो वो ड्राइवर में, वो सिलाई करने में, वो धोबी के काम में, वो नाई के काम में इस्तेमाल किए जाएंगे। मतलब जो जवान का मतलब है कि आप जिनको अग्निवीर का तमगा दे रहे हैं, जिनको आप फौज और सेना में कार्यों के उपरांत रिटायर कर रहे हैं, उनकी हैसियत कहाँ पहुँचा दिए हैं। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब ये लोग अपने सीने पर तमगा लेकर के घूमेंगे अग्निवीर का, तो इनको काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में मिलेगा। आपने कहाँ पहुँचा दिया नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री जी। इस देश के युवाओं को आप स्पष्टता से बताइए कि इन युवाओं के नौकरी और कार्यकाल के समय में, जिस समय उनको उच्च शिक्षा के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, आईआईटी की तैयारी के लिए या अन्य शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने के लिए वो जब आगे जाना चाहते हैं, तो उनको आप इन नौकरियों में रख करके 75% को बाद में छांट करके आप उनको कहाँ पर पहुँचा रहे हैं? आप बहाली कर रहे हैं 8वीं से 12वीं तक। तो जो बच्चा 8वीं क्लास का बहाल हो जाएगा उसका भविष्य क्या रहेगा? जो बच्चा 10वीं पास करके बहाल हो जाएगा उसका भविष्य क्या रहेगा? जो बच्चा 10+2 करके बहाल हो जाएगा उसका भविष्य क्या रहेगा? भविष्य आपने अंधकार में बना दिया है। और उनको भविष्य की जो कार्य योजना है वो भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने स्पष्टता से सामने ला दिया है। हम लोग पहले से कह रहे थे कि ये जो कॉरपोरेट घराने हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कहीं ना कहीं इनको अपने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ड्राइवर के रूप में इस्तेमाल करेंगे, धोबी के रूप में इस्तेमाल करेंगे, इनको नाई के रूप में इस्तेमाल करेंगे। वो बातें इनके मंत्री के मुंह से आ गया, इनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के मुंह से आ गया। तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें नरेंद्र मोदी जी आप देशवासियों को समझा पाए कि नहीं समझा पाए। आपने तो अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, आपने अपने कैबिनेट के मंत्री को भी नहीं समझा पाए हैं कि भविष्य की कार्य योजनाएं उन 4 बरस के जो अग्निवीर होंगे उनके लिए क्या है। तो इससे ही समझ में आता है कि ये बिना सोचे समझे लाया गया योजना है। और अंततः आप देखेंगे जिस तरह से कृषि का 3 काला कानून लाया गया था, सरकार ने हठधर्मिता दिखाई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन किसानों को, उन कृषकों को किस किस भाषा में उनको अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके उनको अपमानित किया था, उसी तरह का अब अमर्यादित भाषा भारतीय जनता पार्टी के बिहार के मंत्री, बिहार के नेता करना शुरू कर दिए हैं और युवाओं के मनोबल को तोड़ना चाह रहे हैं, छात्रों के मनोबल को तोड़ना चाह रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं।
तो इससे ही समझ में आता है कि भारतीय सेना के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। अब भारतीय सेना में जो कार्य कर चुके 4 वर्षों के अग्निवीर होंगे, उनके प्रति क्या सोच है, ये स्पष्ट रूप से उनके बयानों से समझ में आ गया। बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि हम बेरोजगार जो है उसको बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, ताकि निरंतर जवान आते रहे और रोजगार पर रोजगार पाते रहे। और जो पैसा 11 से 12 लाख रुपए लेके निकलेंगे तो कहीं ना कहीं जॉब कर लेगा, नहीं तो कोई रोजगार कर लेंगे। जिस तरीके से उस तरीका से मतलब बेरोजगारी कम होगी और रोजगार बढ़ेंगे। आपने तो उनके शैक्षणिक योग्यता को ही कम करने का ये एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। अब देश का नौजवान IIT कंप्लीट नहीं करे, मेडिकल कंप्लीट नहीं करे, MBA कंप्लीट नहीं करे या ग्रेजुएशन नहीं करे, वो MPhil और MA नहीं करे, उसको रोकने की दिशा में ये कहीं ना कहीं बड़ा हर्डल बनेगा। और जो लोग नौकरी में चले जाएंगे और रिटायर हो जाएंगे, उनका मनोबल टूट जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन योजनाओं को जिस तरह से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं उसके संबंध में स्पष्टता से बताने का काम करें। 1.5 लाख से ऊपर अभी वैकेंसी खाली है फौज में, लेकिन आप बहाली कितना का कर रहे हैं? 46,000 लोगों का। और 46,000 में उसमें भी आप 75% को 4 बरस के बाद छांट देंगे, तो लगभग आप 32-34,000 लोगों को छांटने का काम करेंगे। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोगों के उच्च शिक्षा का क्या होगा? इन लोगों का MBA और मेडिकल का जो सोच है उनका क्या होगा? इस संबंध में भी तो सरकार को स्पष्टता से बतानी चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं बातों को छुपा करके देश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा से वंचित करने के अभियान में लगी हुई है और उसी अभियान के तहत इस तरह का प्रक्रिया शुरू किया गया। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय भीम, जय भारत।